मुज़ाकरात जो कमेटी बनाई पीटीआई ने कि हुकूमत से करे और 2 डिमांड्स रखी, अगर 15 तक वो पूरी ना हुई तो फिर सिविल नाफरमानी की जाएगी। मुश्किल नज़र आता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नज़र आता है कि हुकूमत वो डिमांड्स पूरी करे। बल्कि एक वज़ीर साहब को तो मैं ये सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि इन 2 चीज़ों पे तो बात वैसे ही नहीं होनी, तो और तहरीक इंसाफ ने वही दोनों चीज़ें रख दी, यानी 9 मई और डी चौक पर जो एहतजाज था 26 नवंबर को। अज़हर सिद्दीक साहब, ये जो सिविल नाफरमानी, इसमें एक तो ये कि खद्दो खाल इसके, अब मुझे लगता है जो मुझे क्लैरिटी है वो ज़रा आप भी मज़ीद दे दीजिएगा, कि वो ये है कि आप बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो रेमिटेंसेज ना भेजें, और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा तो फ़ायदा कह रहा हूँ, नुकसान इसका पाकिस्तान को है ना, और फिर हवाले हुंडी के थ्रू आएगा तो फैटफ है बड़ा सीधा सीधा। अज़हर साहब, अच्छा देखिए, एक बात तो आपको क्लियर कर दूं कि 26वीं आईनी तरमीम ने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी पे वारंट पे दस्तखत कर दिए। आपने अदालतें तकसीम कर दी, आईनी बेंचेस बना दिए। मैं उन आईनी बेंच में पेश होकर देख रहा हूँ, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। वो अगर बनाने थे तो वो हाई कोर्टों में अभी तक क्यों नहीं बनाए? लेकिन हाई कोर्टों में इतने बात कर रहे हैं ना आप, पेश तो नंदनलेस आपके सारे वकील वहां पे हो रहे हैं आईनी बेंचेस के सामने, और किसी ने ये तो नहीं कहा कि पहले इसको तय कर लें फिर पेश नहीं। वो मजबूरी है आपकी, आप नहीं जाएंगे, केस डिसमिस हो जाएगा, क्लाइंट का नुकसान हो जाएगा। मसाइल सारे यहाँ पर ये है ना, इस वक्त इशू है आपके सामने। 26वीं आईनी तरमीम मुतालबा है, बल्कि आप हैरान रहेंगे, वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस जवाहर अहमद खाजा ने कहा कि आप ये अभी ना सुने, आप 26वीं आईनी तरमीम का पहले फैसला करें। उनको जुर्माना कर दिया। मैं भी हैरान हूं, क्या एक आदमी से नहीं कर सकता? 22 पॉइंट दे दिया आपने। अब आए अगली बात की तरफ। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है, हम कोई नामुमकिन चीज तो नहीं मांगने जा रहे ना। जुडिशल कमीशन में हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप हमें क्लीन चिट दे दें, हम कह रहे हैं उसकी एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें नाजायज डिमांड क्या है, इसलिए फौरी तौर पर माननी चाहिए। अगर नहीं मानने चाहते तो फिर हम क्या करें? हमें एहतजाज करने नहीं दे रहे, सड़कों पर निकलने नहीं दे रहे, तो फिर ये हमारी डिमांड नहीं है, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की डिमांड है। उन्हें रोका हुआ है कि बिल्कुल ना करें। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोक के रखी हुई है कि ये बिल्कुल बड़ी मुश्किल से पहले लोगों को तैयार किया कि नहीं, ये पाकिस्तान के लिए पैसे भिजवाने हैं। अब उनका ज़हन नहीं है, अब हम क्या करें? उनको किस तरह रोके उनको? तो हम इसीलिए तो कोशिश की है कि हुकूमत वक्त मान जाए। अगर नहीं मानेंगे, हम कहें या ना कहें, ओवरसीज पाकिस्तानी ये कर गुजरेंगे। उन्हें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म हो रहा है, इसलिए कर देना चाहिए। यानी इतने दिन हो गए हैं ये कहे हुए, कोई एक पॉजिटिव नजर आया हो हुकूमत पाकिस्तान? अच्छा राजा साहब, इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। वो देखें, और ये तो है ना, अदालतें भी इजाजत देती हैं तो इंतजामिया जलसे करने की, एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं देती। ये दुरुस्त है कि आप जो ओवरऑल हुकूमत जो बात करती है कि इंतशार है, दहशतगर्दी है या बदअमनी है, लेकिन वो दूसरी तरफ से अगर कंटेनर ना लगे हों, अगर आंसू गैस की शेलिंग ना हो रही हो, आराम से कोई जलसा करके चला जाए, तसादुम नहीं होगा। और फिर जब वो राह भी मसदूद हो जाएगी तो वो फरमा रहे हैं अज़हर साहब कि फिर हमारे पास रास्ता क्या बचा ये रेमिटेंसेस वाला सिविल नाफरमानी की ऑप्शन के अलावा? राजा साहब देखिए जी, पहली बात तो ये है कि फिर जैसे कहा कि जो इंटेंट, इनके जितने एहतजाज की, आप अज़हर सिद्दीक साहब कानूनी आदमी अदालतों में होते हैं, तो अदालत में भी कहा जाता है कि पार्टीज़ का कंडक्ट देखें कि पार्टी का कंडक्ट क्या है, क्या मेलाफाइडी है, क्या बोनाफाइडी है। तो आप देखें कि जितने एहतजाज हुए हैं, यानी 2014 के धरने को आप देख लें, उसके बाद ये जो पिछले 2022 में मई में हुआ, फिर नवंबर में हुआ 2022 के में, उस तमाम में दरख्त तक जला दिए गए। अभी ये जो दो इन सीरीज़ हुए, इसमें सरकारी टीयर गैस वहाँ से ला के उनके बयानात देखें। मैं बात कर रहा हूँ उस एहतजाज से पहले के, चलें बाद में तो हो गया, लेकिन उससे पहले के कि कफन बांध के आएंगे, मलिया मेट कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, हुकूमत को यहाँ से फारिग करके जाएंगे। जब इस इंटेंट के साथ आए और वो लेके आए, बुलडोज़र लेके आए और वो अपनी मुसल्ला हथियार लेके आए। अब देखें, लाहौर जलसे में जो वज़ीर आला KP थे, उन्हें सब TV ने दिखाया कि वो अपनी एक गन से जो है किसी गाड़ी का शीशा तोड़ रहे हैं। तो जब ये कंडक्ट हो तो फिर ज़ाहिर है तशद्दुद तो वहीं से आ गया, और यही वो बड़कें थीं, यही वो इश्तियाल था जिसने 9 मई को जन्म दिया। अब कंटेनर ना लगाए तो हुकूमत के पास क्या हल है? उसने आगे शहरियों की जान की तहफ़्फ़ुज़ भी करना है,
और उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, जिनको ये इश्तिहाद के साथ लेके आते हैं और फिर खुद गायब हो जाते हैं। कि वो अजहर साहब कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे उनको, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारे जो सपोर्टर हैं वो खुद रेमिटेंस उन्होंने कहा है कि फिर हम नहीं भेजेंगे पाकिस्तान एहतजाज के तौर पर। तो बात तो फिर चारों नाचार वहाँ पे जा रही है। जी इन्होंने तो 2014 में भी यही कहा था, बिल जलाए थे, और फिर जब कुछ लोगों की बिजली कटी, खुद बानी पीटीआई की बिजली कट गई तो तीसरे दिन उन्होंने जाके बिल जमा करा दिया। ये तो इस चीज़ के आदी हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये क्लेम कर रहे हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली सपोर्टर हैं, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो क्या अपने सपोर्टर्स के गले पे कोई छुरी रखता है? ये जो उनको ये रास्ता दिखा रहे हैं कि आप इलीगल मीन्स से पैसे भेजें। पहली बात तो आप ये देखें कि पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, हालांकि ये मुल्क की जो बुनियादी रियासत के ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं कि जी फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा तो पाकिस्तान के चीज़ कीमतें कहाँ जाएंगी, पाकिस्तान के शहरियों पे क्या, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ये जिन लोगों को अपना हमायती कह रहे हैं वो क्या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जब वो गैर कानूनी ज़राए से पैसे भेजेंगे तो वो उनको सजाएं नहीं मिलेगी, वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नहीं है, यूरोप में नहीं है। इसी चीज़ पे इलीगल ट्रांसफर ऑफ मनी, और नतीजा क्या निकलेगा कि वो डिपोर्ट होंगे। ठीक, आपकी उस पर टेक उस पर आ गई। जी जहांगीर जदून साहब, क्विकली ज़रा आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा, आपको फ्यूचर क्या नज़र आता है? ये कितनी डूएबल, कितनी हेल्पफुल होगी ऑप्शन तहरीक इंसाफ इसको ऑप्ट करती है, सिविल नाफरमानी? और वो सिविल नाफरमानी वो वाली नहीं है जो ब्रॉडली जो पहले होती है या जो बाय डेफिनेशन है, ये है कि रेमिटेंसेज ना भेजें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी लीगल मीन से यहाँ पे। नहीं, लेकिन ये मेरे ख्याल में मैं तो इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि आप देखें जो भी ये काम करेंगे ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, आप पे ज़मीन तंग है, आप पे सख्तियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई कहता है नहीं है तो गलत कह रहा है। इन पे भी, इनके साथ भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको भी, गवर्नमेंट को भी दिल बड़ा करना चाहिए। और इस तरह जलसे जुलूस है पीसफुल, अगर ये छोटी तो ये देना कि देखें ये पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। अब देखें ट्रैक रिकॉर्ड पे चलते हैं तो फिर वो थोड़ा सा स्लिप हो जाते हैं। ये कौन गारंटी देगा कि ये एहतजाज जो करते हैं वो पीसफुल करेंगे और जो नेगोशिएशन करेंगे कि हम पीसफुल एहतजाज करेंगे? बाकी देखें ना, आप जो भी सिविल नाफरमानी करेंगे, ठीक है, अगर कोई आप चीज़ किसी की नहीं खरीदते तो वो आपका चॉइस है, वो आपका फंडामेंटल राइट है, कोई आपको इम्पोज नहीं कर सकता कि। लेकिन एक बंदों को ओवरऑल किसी मुल्क के एक ऐसे आप रेमिटेंस ना भेजें, रेमिटेंस से पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जितना भी फॉरेन आएगा, एक्सचेंज आएगा पाकिस्तान में, तो उसका पाकिस्तान के रिजर्व रेज होंगे, पाकिस्तान की इकानमी ठीक होगी। तो उसको आप अगर बेसिक चीज़ को डैमेज करना चाहते हैं तो फिर तो आप मुल्क पाकिस्तान को डैमेज करना चाह रहे हैं। तो बाकी जो ऑप्शन अगर आप आप आर्गुमेंट ठीक है, उसमें ये कि वो हुकूमत किसी तरह से इस वजह से प्रेशराइज हो और फिर वो बात करे और मुज़ाकरात पूरे करे, वरना वो कहते हैं कि पहले हमने डिमांड रखी है, वो आप पहले पूरी कर दें तो हम ये सिविल नाफरमानी नहीं करते। एनीवेज, बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब आपके